हमारे पास में बणियों का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमें आदि नादि काल में हमको राक्षस कहा जाता था। रामायण काल के अंदर जो राक्षस बताए वो भी हम हैं, पुराणों के अंदर जो राक्षस बताए वो भी हम ही हैं। तो जब राक्षस बताया गया है तो फिर राक्षसी विद्या क्या है? ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और हमारे झारखंड में जल जंगल जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था और कई बार हमें जैन समाज की तरफ से ये फ़ोन किया गया, मुझे भी बताया गया कि भैया आप क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़े हो, ये लोग अंधविश्वासी हैं, झूठे हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। संत श्री अनूप दास जी महाराज जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपसे मेरी मुलाकात है। क्या कहिएगा पूरे झारखंड वासी को? झारखंड वासियों से तो हमारा ये निवेदन है कि जो लड़ाई झारखंड वाले जल जमीन और पहाड़ों की जो लड़ रहे हैं, तो उनको जो अनूप मंडल के साथ में जुड़ जाना चाहिए, ताकि क्या है कि पूरे विश्व के पहाड़ बचाना है, खाली एक झारखंड का पहाड़ नहीं बचाना है। विश्व के पहाड़ों पे इनके कब्जे हैं, विश्व के पहाड़ों पे पर्यावरण इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया, प्रदूषित कर दिया है। उस पर्यावरण को बचाना है, विश्व का पर्यावरण बचाना है, विश्व को बचाना है, विश्व से बीमारियों को ख़त्म करना है। तो है जो अनूप मंडल के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके मार्गदर्शन के अंदर है जो हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। ईश्वर लाल जी, अक्सर जब भी हम अनूप दास जी महाराज जी की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये झूठे है या ये। दुनिया जिसको जानकारी नहीं है वही कहती है कि झूठे हैं, और हमने तो इन बणियों के जो ग्रंथों का अध्ययन किया है। जो बातें अनूप स्वामी जी महाराज ने जो जगत कहानी में या दूसरे अनूप मंडल के और भी ग्रंथ है उनमें जो लिखी गई है, जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप है जिन बणियों के ग्रंथों के आधार पर सिद्ध हो रहे हैं, कंप्लीट है। जो इन बणियों ने अनूप स्वामी जी महाराज ने जो महापाप बताया, गुप्त महापाप बताया, जो समुद्रों के बीच में आया हुआ है, और उस समुद्रों का हवाला, उस महापाप का अलावा जैन भूगोल के अंदर दिया हुआ है। और यदि जैन भूगोल के आधार पर यदि है जो उसकी खोज की जाए तो उस महापाप तक पहुंच सकते हैं और संसार का पूरा दुख मिट सकता है। तो ये बातें राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि सारे जो इन जैनियों के गुलाम हैं, नेता, पत्रकार, नेता, और जो यहाँ तक कि जो न्यायाधीश है वो भी इनके गुलाम हैं सारे। हमारे साथ में ईश्वर लाल जी हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर तरह की बात को सोचते समझते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, और खास करके अनूप दास जी महाराज जी को लेकर इन पर केस भी हुआ, ये जेल भी गए हैं, और आज ये कह रहे हैं कि ये सरकार जैन बनिए के गुलाम है। ये भी कह रहे हैं कि हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है, इसी वजह से। नहीं, सरकार नहीं सुने की बात, आखिर में तो पब्लिक है जो जब इसको सरकार को मजबूर करेगी। तो आप ही लोग ना वोट देके ऐसे सरकार को बनाते हैं। नहीं, सरकार को वोट देते हैं लेकिन बाद में ये तो बिक जाते हैं। किसके हाथ में बिक जाते हैं? बणियों के हाथ में। अब क्या करें उसका तो भाई। जी, आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ बताइए? सिकमा नाम जी। कहाँ से आप कहाँ से आए? बाड़मेर जिला। जी बोलिए आगे। अब बोले तो क्या है जो, यानी कि हम तो आज लगभग 30 साल से इस जुड़े हुए हैं। नहीं, ईश्वर लाल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आज भी मैंने कई, और मैं झारखंड में भी बात किया, तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये बात सत्य है कि झूठ है। पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा काबिल बनते हैं। नहीं, बात तो 100% सत्य है और एक सोना है ये कंप्लीट, कोई इसके अंदर मिक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि ये एक विचित्र बात है, और जो ग्रंथों के अंदर लिखा गया है उसको दुनिया कुदरत मान रही है, जबकि वो ग्रंथ है जो कुदरत के बारे में नहीं है। कुदरत के बारे में ग्रंथ, ये जगत कहानी ग्रंथ कहती है कुदरत के बारे में, असली चीज़ है जो। मैं राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर तहसील अंतर्गत झाकोड़ा गांव में ये बातें कर रहा हूँ, आप लोग को एड्रेस बता दे रहा हूँ। और ये जो है कि झाकोड़ा में ही बाबा स्वामी अनूप दास महाराज जी जो है कि स्वर्ग लोग गए थे ना, ऐसे ही कहे। कल उनकी जन्म तिथि है, कल जन्म तिथि है, चैत्र से 14 को और हजारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके अनुयायी, और उनके विचार, उनकी किताब से जो है कि अपने आप को आत्मसात करते हैं, जोड़ कर रखते हैं, ताकि उनकी नज़र किसी
आगे बोल दीजिए भैया। और आखिर में बाप जी ने लिखा है कि पूरा संसार एक दिल होगा। पूरा संसार, दुनिया के हिंदू, मुसलमान, ईसाई। और झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ईश्वर लाल जी हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पूरे संसार एक होगा, आत्मसात होगा। ये भी तो एक कुदरत का खेल है ना, अपना मिलन हुआ सबसे बड़ा तो। और हमारी बात झारखंड तक पहुंची है जो, ठीक है, तो बहुत बड़ा ये काम हुआ है, कहने का मतलब है जो। और आदिवासी लोग हैं वही तो ये काम को कर सकते हैं। मैं लगातार हमारे झारखंड के आंदोलनकारी के द्वारा हमेशा जिन समाज के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ है। लगातार कहीं ना कहीं पहाड़ी पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। आज पहाड़ी पे अतिक्रमण कर रहे हैं, कल आपकी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे, परसों ना जाने कहाँ पर करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि जब मैं राजस्थान आया, राजस्थान आने के बाद में यहाँ के लोगों से मिला, तो यहाँ के लोगों से जो परिणाम निकल रहे हैं, जो बातें हम सुन रहे हैं, वो तो चौंकाने वाले बात है भाई। जगत हितकारी में जो बोला गया है, जो अनूप स्वामी महाराज ने लिखा है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मुकेश कुमार। तो जगत हितकारी में जो बनिए हैं, वो अनूप स्वामी महाराज ने लिखा है कि जो बनिए हैं पूरे संसार के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो ये बनिए सबको, जो पूरा संसार है उसको कम करके उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये संसार पर राज करना चाहता है। इसलिए छल करके जो बड़ा पाप चलाया है, जैसे रावण, कंस और कारून बादशाह ने चलाया था। इतिहास में बनियों की संख्या, मतलब जैन समाज की संख्या, भैया मेरे पर थोड़ा रहम कीजिएगा, बहुत थी, लेकिन अब तो बता रहे कि 47-48 लाख है। पाप चलाया था और पाप चलाने के उनकी संख्या कम हुई है। और अभी भी जो पाप चला रहे हैं वो पाप का पर्दाफाश होगा, और फिर भी उनकी संख्या कम तो नहीं, लेकिन जो रावण का हाल हुआ, हरणाकंस का हुआ, कंस का हुआ, उसी तरह का उनका भी हाल होगा। और संसार में जो कलयुग चल रहा है वो कलयुग समाप्त होगा और सतयुग का आगमन होगा। क्योंकि अनूप स्वामी महाराज ने जो किताब लिखी है उस पर पूरा संसार एक दिल होकर ये काम करेगा। क्योंकि ये लोग जो बनिए हैं, जो इंद्रजाल खींचे संसार को, जो दुख, रोग, बीमारियां करते हैं, अकाल पड़ाते हैं और कई तरह के जो विधान डाल के संसार को परेशान करते हैं, संसार को परेशान करते हैं। ईश्वर लाल जी है, विदा लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। ईश्वर लाल जी अंत में कुछ बोल दीजिए। अनूप स्वामी जी महाराज और अनूप मंडल के ग्रंथों के अंदर इन बनियों को शैतान या राक्षस बताया गया है। और हमारे पास में बनियों का एक ग्रंथ है, उसके अंदर ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमें आदि नादि काल में हमको राक्षस कहा जाता था। रामायण काल के अंदर जो राक्षस बताए वो भी हम हैं, पुराणों के अंदर जो राक्षस बताए वो भी हम ही हैं। तो जब राक्षस बताया गया है तो फिर राक्षसी विद्या क्या है, और राक्षसी विद्या क्या है, तो राक्षसी विद्या से क्या बुरा क्यों हो रहा है, ये कर रहे हैं। तो संसार को समझना चाहिए इस बात को। ये बातें उनके ग्रंथ में लिखी हुई, ये बातें उनके ग्रंथ में लिखी हुई है। जैन भूगोल में लिखा हुआ है कि पशु, पक्षी और मनुष्य और अंडे खाने से कोई दोष नहीं लगता। क्या नाम है आपका? कमल किशोर पावरी सोनी जी। तो ये थे हमारे ईश्वर लाल जी, जो जैन ग्रंथ में कौन सी बातें लिखी हुई है, उनकी किताबों में क्या लिखी हुई है, अनूपदास महाराज जी की जगत हितकरणी ग्रंथ में क्या लिखी हुई है, ये तमाम बातों को बता रहे थे। पत्रकार हैं, जानकार हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और फिलहाल आप लोग का छोटा भाई, और आगे आगे क्या होता है मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल लेता हूँ विदा। जय राजस्थान, जय झारखंड, जय जय जमीन माता, जय जमीन माता, जय धरती माता। जय नकड़ंग देव।